Hello bachcho, let's read the question. The question says if food sources begin to run out, hyphae respond by making spores. Why? A. Spore production attracts animals which can be used for transport the fungi to an area where more food is available. B. Fungi change feeding mechanisms once food can no longer be absorbed, and the spore production is a byproduct of this change. C. Spore production is favored by natural selection when hyphae are under nutritional stress. D. Spore production allows fungi to harvest food particles that are floating in the air. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर एक फंजाई के लिए फूड सोर्सेज खत्म हो चुके हैं, यानी कि फूड सोर्सेज डिप्लीट हो चुके हैं, तो हाइफी क्या करता है? स्पोर्स बनाता है। वो स्पोर्स क्यों बनाता है, हमसे ये पूछा गया। हमारे पास 4 ऑप्शंस है जिनमें से हमने एक करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? हाइफी। सबसे पहले समझते हैं हाइफी क्या होता है। तो एक फंगस की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं हाइफी। और ये हाइफी का जब नेटवर्क बन जाता है तो इसे हम कहते हैं माइसीलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या होता है? माइसीलियम। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, इन अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस कैसी हो सकती हैं? जब एक फंजाई के लिए फूड खत्म हो चुका है, यानी कि न्यूट्रिशनल स्ट्रेस आ चुका है, लाइक न्यूट्रिशनल स्ट्रेस। न्यूट्रिशनल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? कि नो फूड इज अवेलेबल नाउ। अब फंजाई के लिए कोई फूड सोर्स नहीं बचा है। तो इस कंडीशन में फंजाई सरवाइव कैसे करते हैं? जो फंगल हाइफी होते हैं वो क्या करते हैं? स्पोर्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। हाइफी प्रोड्यूसेस स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, इनएक्टिव स्टेट। और जब तक फेवरेबल कंडीशंस वापस नहीं आती ये स्पोर्स इनएक्टिव स्टेट में ही रहते हैं, और फेवरेबल कंडीशंस के आने पर ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट? स्पोर्स रिमेन inactive until favorable conditions return। यानी जब न्यूट्रिशनल स्ट्रेस चला जाएगा और फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाएंगी तब ये स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। स्पोर्स विल जर्मिनेट। और ये जो स्पोर फॉर्मेशन है इन द न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, ये नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से फेवर्ड है, यानी कि फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्या मतलब है इसका? स्पोर्स फॉर्मेशन इसलिए हो रही है ताकि जो फंजाई है वो सरवाइव कर सके, फॉर सर्वाइवल ऑफ द फंजाई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस? इट विल बी ऑप्शन सी, which says spore production is favored by natural selection when hyphae are under nutritional stress. Option C is correct. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं? Option A says spore production attracts animals which can be used to transport the fungi to an area
where more food is available. तो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस के टाइम पर स्पोर फॉर्मेशन एनिमल्स को अट्रैक्ट नहीं करती है. एनिमल से जब स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं तो वो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जो किसमें देखा गया है, इन ट्रफल्स. तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी says fungi change feeding mechanisms once food can no longer be absorbed and the spore production is a byproduct of the change. तो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस के टाइम पर स्पोर प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन डी से स्पोर प्रोडक्शन अलाउज फंजाई टू हार्वेस्ट फूड पार्टिकल्स दैट आर फ्लोटिंग इन द एयर. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज स्पोर्स एयर में फ्लोट करते हुए फूड पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्व नहीं करते. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.